गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाई थी जब पार्टनरशिप फर्म की असेट्स में चेंजेस आते हैं। अब पार्टनर्स जो हैं असेट्स में आए हुए चेंजेस को अपनी बुक में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो बुक वैल्यू शो हो वो शो हो हमारी एज इट इज़ उसी बेसिस पर जो पुरानी वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए आप क्वेश्चन देखिए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में आपको दे रखा है कि अमर, तरुण और अखिल ये पार्टनर्स हैं और ये अपने प्रॉफिट को 5:3:2 में शेयर करते हैं। ये आपको दे रखा है। पुराना रेशियो अगर आप पढ़ेंगे तो कि 5:3:2 दे रखा है। और वहाँ पर आपको कुछ बैलेंस शीट भी गिवन है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो असेट्स हैं हमारी, असेट्स में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि असेट्स में हमारी ये सारी दे रखी हैं। कैश इन हैंड 25,000, बैंक बैलेंस 1,25,000, BR 10,000 और डेटर्स की वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ है। और इसमें आप देखेंगे कि आपको ये दे रखा है प्रोविज़न माइनस करके। प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है और माइनस करने की वजह से इसका मतलब है कि ये लाइबिलिटी कम हो रही है हमारी। ठीक है। स्टॉक की वैल्यू 2,00,000 रुपीज़ है, फर्नीचर 50,000 है, कंप्यूटर की वैल्यू 3,00,000 है और एयर कंडीशनर की वैल्यू 1,00,000 रुपीज़ है। टोटल बैलेंस शीट का हमारा ये है कितना है, 9,00,000 रुपीज़ है। अब पार्टनर जो हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं 2:2:1 में, जबकि ये पहले वैल्यू कितनी थी, 5:3:2 की वैल्यू थी। अब आप देखेंगे कि कुछ हमें चेंजेस आए हैं। स्टॉक इंक्रीज़ होकर 2,20,000 का हो गया है, जबकि पुरानी जो वैल्यू थी वो 2,00,000 रुपीज़ की थी। आप देखेंगे तो 2,00,000 से इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 2,20,000, यानी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। असेट्स की वैल्यू का इंक्रीज़ होने का मतलब है कि असेट्स की वैल्यू का इंक्रीज़ होने का मतलब है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब आप आगे देखेंगे कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट है वो रिड्यूस हो रहा है 2,000 रुपीज़ से। प्रोविज़न मैंने बताया लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कम हो रही है 2,000 रुपये से, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट में फर्नीचर वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है 20% से। 20% से आप रिड्यूस करेंगे इसकी वैल्यू को तो आप देखेंगे कि जो हमारा फर्नीचर था वो था पहले 50,000 रुपये का। 50,000 की वैल्यू को आप 20% इंक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ इसकी वैल्यू आ जाएगी जो असेट्स कम हो रही है। कंप्यूटर की वैल्यू 2,70,000 रुपीज़ हो रही है, तो 2,70,000 रुपीज़ ये हो रही है, जबकि कंप्यूटर की पुरानी वैल्यू 3,00,000 थी। 3,00,000 से 270 हो रही है। इसका मतलब है कि हमें 30,000 रुपीज़ की वैल्यू कम करनी है असेट्स की, जो हमारे लिए लॉस है। अब आपको दे रखा है गुडविल फर्म की 1,00,000 रुपीज़ है। और नीचे आप देखिए अंडरलाइन मैंने वैसे भी कर रखी है और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है ये मेन है कि पार्टनर जो हैं असेट्स और लाइबिलिटी की एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को ही मेंटेन करना चाहते हैं, यानी वो नई वैल्यू को शो करना नहीं चाहते, वो पुरानी वैल्यू को ही मेंटेन करना चाहते हैं। और उसके बाद एक लाइन और दे रखी है आपको, एक लाइन है कि ये वाली कि जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, ये जो हैं वो कैरी करना चाहते हैं, यानी मेंटेन करना चाहते हैं, वो बदलना नहीं चाहते, जो पहले था वही होना चाहिए। उसके लिए आप बैलेंस शीट आप ऊपर देख सकते हैं, ये यहाँ पे दे रखी हैं। क्रेडिटर 160 के, सैलरी पेबल 30,000, जनरल रिजर्व 80,000, P&L अकाउंट 30,000, कैपिटल 3 1,80,000 120 की है। और ये जो जनरल रिजर्व और P&L दे रखा है 80 और 30 का, वो मेंटेन करना चाहते हैं, यानी वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए, आगे आगे आपको दे रखा है इसमें कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट बनानी है पार्टनरशिप फर्म की। अब आप देखेंगे अगली वाली बैलेंस शीट में ये सॉल्यूशन करके दे रखा हुआ है। इसमें आपको दिख जाएगा कि अमर, तरुण और अखिल ये पार्टनर्स थे। ठीक है, ये पार्टनर्स थे। इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ दे रखा है 5:3:2:1, 5:3:2, और नया रेशियो दे रखा है 2:2:1 का। क्योंकि पार्टनर्स एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को ही शो करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमें गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखेंगे
अमर को पहले कितना रिसीव हो रहा था, अमर को आप देखेंगे पहले रिसीव हो रहा था 5, अब हो रहा है 2, यानी 5/10 पहले रिसीव हो रहा था, 2/5 अब रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने गेन और सेक्रीफाइस निकाला है, 5/10 में से हमने 2/5 को माइनस कर दिया। 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा, 10 1 ज़ा 10, 1 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यानी 5 - 4 यानी 1/10 पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये सेक्रीफाइस हो रहा है। इसके बाद तरुण को आप देखेंगे, तरुण का अगर आप देखेंगे तो पहले मिल रहा था 3 और मिल रहा है 2/5, तो 3/10 माइनस 2/5 ये माइनस का 1/10 आएगा, यानी ये गेन कर रहा है। और अगर आप अखिल का देखेंगे, अखिल को पहले 2 मिल रहा था, अब 1 मिल रहा है, यानी पहले 2/10 और माइनस 1/5 दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी और यानी 0, यानी कोई गेन नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं। अब इसके बाद देखिए हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की क्वेश्चन ने हमने इससे कहा नहीं, तो कैसे निकालेंगे। स्टॉक आप देखिए, स्टॉक 220 हो गया 2 लाख रुपीज़ से, यानी 20,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हमने प्रोविज़न की वैल्यू को 2,000 रुपये कम किया, तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 2,000 रुपीज़ ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद लॉस हुआ फर्नीचर से, 50,000 रुपये का फर्नीचर था, 20% की वैल्यू इसे हमें कम करनी है, यानी 10,000। ये मैंने ब्रैकेट में दिखाया है, यानी ये नेगेटिव फिगर है। ठीक है। अब कंप्यूटर की वैल्यू 270 हो गई, ये आपको क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। लॉस हो रहा है हमको 30,000 रुपीज़, अभी 3 लाख से 270 हो गई, तो 30,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब देखिए 2 लाख रुपीज़ पॉजिटिव, 20,000 पॉजिटिव, 2,000 पॉजिटिव, 10 और 3 नेगेटिव, यानी ओवरऑल जो हमें लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन से वो 18,000 रुपये का हुआ। अब आप देखेंगे हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है हमको 80,000 रुपीज़ का, P&L अकाउंट 30,000 रुपीज़ का, और लॉस हमें रिवैल्यूएशन से हुआ है 18,000 रुपये भी जो हमने ऊपर निकाला, और फर्म की गुडविल भी 1 लाख रुपीज़ दे रखी है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें पुरानी वैल्यू पर शो करनी है, इसीलिए टोटल के बेस पे हम निकाल लेंगे। इन सब का अगर हम टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा हमारा 1,92,000 रुपीज़, ये ओवरऑल हमारे बैलेंस है अमाउंट का। अब आप देखिए इसके नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट उसमें कैसे करेंगे। पार्टनर्स, जो ऊपर लिखा हुआ है पार्टनर्स वांट टू मेंटेन एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी पार्टनर असेट्स की एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही मेंटेन करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहे हैं, ना रिजर्व को ना P&L को। तो उस केस में जो एंट्री है वो अगर आपको याद हो, पुरानी मैंने बताई रखी थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंट्री होती है। तो उस केस में अभी आपने पिछले वाले उसमें देखा कि किसने गेन किया था, तो ये मैंने यहाँ पे निकाला था, तो ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हो रहा है कि अमर को सेक्रीफाइस और गेन तरुण को हो रहा है 1/10 1/10 का। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम जो हमें प्रॉफिट निकल कर आया या जो भी टोटल निकल कर आया 1,92,000 में अमर का जो सेक्रीफाइस है 1/10, तो 19,200 रुपये हुआ, और जो तरुण है उसका जो गेन है 1/10 19,200 रुपये वही हुआ, यानी ये इनका गेन आ गया। एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेन तरुण कर रहा है तो तरुण कैपिटल डेबिट टू अमर कैपिटल, और अमाउंट आएगा 19,200 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें असेट्स की वैल्यू में चेंजेस नहीं लाने, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है जितने अमाउंट से उतना अमाउंट उसकी पुरानी कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अगर आप क्वेश्चन आपको देखा है तो पुरानी बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आप अमर की कैपिटल है 3 लाख रुपीज़ और तरुण की कैपिटल है 180, तो अमर की कैपिटल में जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो ऐड किया जाएगा, और तरुण की कैपिटल में 180 जो है उसमें जितना उसने गेन किया वो माइनस किया जाएगा। तो उस केस में हमने यहाँ पे देखिए, अगर आपको देख रहा हो तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि 3 लाख उसकी कैपिटल थी और 19,200 रुपीज़ का उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो वो अमाउंट मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो नई कैपिटल उसकी 3,19,200 रुपीज़ हो गई। ऐसे ही तरुण ने जो है गेन किया है तो उसकी जितनी गेन की वैल्यू है वो उसकी पुरानी कैपिटल में माइनस कर दी 19,200 रुपये, तो उसकी नई कैपिटल 1,6800 रुपीज़ हो गई। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट में सारी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू वही शो करनी है जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में थी, सिर्फ कैपिटल जो चेंज हुई है वो दिखानी है।
क्रेडिटर पहली बैलेंस शीट में भी 160 के थे, तो मैंने यहाँ पे भी 160 के दिखाए हैं। सैलरी पेबल 30,000 रुपीज़ पहले भी थी, जनरल रिजर्व हमने बांटा नहीं है, गेन टू सेक्रीफाइस किया है तो वही अमाउंट दिखाया है 80,000। सेम P&L भी हमने बांटा नहीं है, गेन टू सेक्रीफाइस किया है तो पुरानी वैल्यू 30,000। कैपिटल सिर्फ हमारी चेंज हुई है, अमर की बढ़ी है 3,19,200 जो ऊपर दिखा रखा है मैंने आपको। तरुण की चेंज हुई है, वो कम हो गई है, जो ऊपर दिखा रखा है 19,200 माइनस होकर ये 16,800 की हो गई। और अखिल को ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो उसकी कैपिटल एज इट इज़ उतनी ही रही है जितनी पहले थी, यानी 120 पहले थी, अब भी 120 है। टोटल कैपिटल 6 लाख। और असेट्स साइड में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, जो असेट्स पुरानी थी वो सारी असेट्स एज इट इज़ वैसे ही दिखा दी हैं। कैश 25, बैंक 125,000, BR 10,000, डेटर 10,000 लेस करने के बाद 90,000, स्टॉक 2 लाख रुपीज़, फर्नीचर 50,000, कंप्यूटर 3 लाख रुपीज़ और एयर कंडीशनर 1 लाख। टोटल बैलेंस शीट का 9 लाख रुपीज़।